So let us continue with the previous video of importance of training, and let us start directly from an email from PwC which I got. And PwC, for those who don't know, is one of the big fours, or they write down like this: Dear Ajmerdin, this is in reference to your application in our database. We are currently looking for articles who have cleared IPCC or appearing for IPCC, and result is awaiting. If you or your friends are interested in applying for the same, we recommend that you update your profile by logging into our career portal at this address and applying against a job code this. Thanks and regards, Rohit Kumar Chaudhary, PwC HR. So PwC is, I want to take this time out. PwC is one of the big four I personally admire for, or I am a frequent reader of PwC publications as well. So PwC से ऐसा मैसेज आना मेरे लिए, मतलब ईमेल आना मेरे लिए उस टाइम में जब मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करने का टाइम था, तो it was very great thing for me. So how I get this, how I get the email from PwC? I want to show you some other message from LinkedIn, not from Bill Gates of course. I want to show you a message from LinkedIn from EY, a job opportunity with EY Gurgaon. Dear Ajmer, we are looking for consultant, senior consultant manager with internal audit experience in risk and practices. Do let me know if you are looking for a career move within EY Gurgaon. Skills required are internal audit, risk advisory services. So this was the message which I got in last year. और कैसे ये चीज़ें आपको कैसे बिग फोर्स अपने आप अप्रोच करती है, इसके बारे में सबसे पहला स्टेप है रिज्यूमे. आपका जो रिज्यूमे होता है, दैट इज़ द की पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड द प्रोसेस ओनर और द कंपनी, like big fours and good firms, good companies. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजमेरुद्दीन, और आज का मेरा वीडियो भी रिज्यूमे के ऊपर है. और रिज्यूमे कैसा होना चाहिए जब आप किसी भी जॉब के लिए, ट्रेनिंग के लिए कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, और उन सब बातों को डिस्कस करेंगे. मैं अपना रिज्यूमे भी आपको दिखाऊंगा, और यू विल फाइंड दैट माय रिज्यूमे कैसा है, कितना सिंपल रिज्यूमे आई हैव मेड, एंड सिंपल बट इफ़ेक्टिव रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, उन सब बारे में है. और अगर आप लोगों से पूछोगे कि रिज्यूमे के बारे में कुछ सजेशंस दो, तो लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है कि रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें ये नहीं होनी चाहिए, उसमें ये लिखो, ये नहीं लिखो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो. ये सब बातें आज की डेट पे जो करंट सिनेरियो, उन सब में बिल्कुल अप्लाई नहीं करती. तो लेट अस बिगिन. व्हाट इज़ रिज्यूमे? इफ़ कैंडिडेट इज़ अ मिरर ऑफ अ कंपनी वेयर कंपनी सीज हिज फ्यूचर, इट्स फ्यूचर, देन रिज्यूमे इज़ द रिफ्लेक्शन. एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? एक परफेक्ट रिज्यूमे वो होता है जिसमें सब बातें सच लिखी होती हैं अबाउट यू. अगर आपको HR का सबसे फेमस क्वेश्चन ही यही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो व्हाट HR वांट टू हियर, HR क्या सुनना चाहती है? वो आपके बारे में सुनना चाहती है. आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ से आते हो, आपने क्या क्या काम कर रखा है, वेदर यू आर सूटेबल फॉर द जॉब प्रोफाइल और नॉट. और ये सब बातें कैसे पता चलेगी? जब आप अपने रिज्यूमे में अपने वर्क एक्सपीरियंस को सच लिखोगे. तो रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? सिर्फ एक क्वालिटी रिज्यूमे में होनी चाहिए, चाहे उसे आप डिटेल में बनाओ, चाहे उसे ब्रीफ में बनाओ, चाहे शॉर्ट नोट्स लिखो, चाहे लॉन्ग नोट्स लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे पैराग्राफ लिखो, पर उसमें सारी बातें होनी चाहिए सच. और लोग बहुत सारा टाइम यूज़ करते हैं रिज्यूमे का डिज़ाइन सोचने में, कैसा डिज़ाइन, कैसा फ़ॉन्ट, कैसा कलर. ये सब बातें बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है. सबसे अच्छी बात ये होगी अगर आप बहुत सारा अपना दिमाग लगाओ कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं जो कि सूटेबल फॉर जॉब है. इन सब बातों में आप दिमाग लगाओ, इन सब बातों को वर्ड्स में लिखो, और समराइज़ करके जब आप उसे रिज्यूमे में लिखोगे, देन योर रिज्यूमे विल बिकम अ परफेक्ट रिज्यूमे. सो लेट मी शो यू माय रिज्यूमे फर्स्ट. और जो मेरा पहला रिज्यूमे था, जो मैंने ट्रेनिंग के पहले जब अप्लाई करते टाइम जो रिज्यूमे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था इन वेरियस कंपनीज़, तो वो कुछ इस तरह का था. बहुत ही सिंपल. सबसे टॉप में मैंने अपना नाम लिखा, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लिखा. फिर मैंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस को एक टैबुलर फॉर्म में लिखा, और जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करा था उसको मिडल कॉलम में लिखा. दैट्स इट. फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो इसको लिखो, अगर कुछ नहीं है
तो आप यू कैन कम्प्लीटली डिलीट दिस टॉपिक, दिस हेडिंग। और इसमें जैसे इसमें थोड़ा सा सेंटेंस में लिखा है ताकि ग्रामेटिकली परफेक्ट ना हो, पर पढ़ के समझ में आए कि कितना टेन्योर मैंने काम किया और कहाँ काम किया और कैसी कंपनीज थी। उसके बाद ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस और कोई सर्टिफिकेट मेरे पास है तो वो। उसके बाद मैंने लिखा नेक्स्ट, जो ये था पिछला था फर्स्ट हाफ, तो सेकंड हाफ में मैंने लिखा मेरे अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स जो मुझे मिली। उसके बाद समरी स्किल्स जो मुझे कंप्यूटर स्किल्स आती थी, और उस कंप्यूटर स्किल्स का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मैंने अपनी इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ वाले कॉलम में दिखाया कि मैं कैसा ग्राफिकल मैंने उसको प्रेजेंट किया। तो इससे जो है एचआर को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाता है, हाँ इन्होंने जो अपनी स्किल्स बताई हैं ऑफ कोर्स दे कैन यूटिलाइज इट इन वाइल डिज़ाइनिंग द रिज्यूमे एंड यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर दिस कॉलम। अब करेंटली जो है मैं इस कॉलम को यूज़ नहीं करता अपने करंट रिज्यूमे में, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस हैव बिकम अ बिट ऑफ लेंथ। और पर्सनल डिटेल्स, देन रेफरेंसेस। इफ़ रेफरेंसेस कौन से देने हैं, जहाँ पे आपका और कंपनी के बीच में कोई कॉमन पर्सन हो, जैसे उस कंपनी में कोई और आपका फ्रेंड काम कर रहा हो तो उसका आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो। तो ये सब बातें होती हैं रिज्यूमे में, और आप यू विल फाइंड दैट दिस इज़ वेरी 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 सिंपल रिज्यूमे व्हाट यू कैन मेक। और इस रिज्यूमे का जो है मैंने ड्राफ्ट जो है लिंक बॉक्स पे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन एडिट इट और अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। एंड रिज्यूमे शुड बी वेरी सिंपल, बट दो ही पॉइंटर्स, रिज्यूमे शुड बी वेरी सिंपल बट इट शुड बी ट्रूथ। और इसमें आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइनिंग स्किल्स को यूज़ कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द मेन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड टूडेज एचआर, जो मॉडर्न एचआर से जो देखते हैं वो है कि आप की प्रोफाइल सूटेबल है कि नहीं जॉब इंटरव्यू के लिए। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर दोज जॉब्स, फॉर दोज ट्रेनिंग्स। उन सब बारे में बात करेंगे, कैसे हम कौन कौन सी जगह पे हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, रेफरेंसेस, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं, बात करेंगे। और अभी के लिए आप अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आई होप you enjoyed all of these which I showed you during this video. Thank you very much.